मुझे लग रहा था लास्ट फ्यू डेज में कुछ तुमसे बात करनी चाहिए. इट्स नॉट विच एवरीवन वेरी फ्रीक्वेंटली टॉक्स. ऐसे खड़े हो गए इधर 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 बातें करते हैं. बहुत छोटी सी बात है बट इट इज़ गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन. इफ यू स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर FMG, फ्यू डेज आर लेफ्ट और आई हैव बीन इन दैट फेज. लाइफ हैज़ बीन डिफरेंट सिंस देन. सो इसको कहीं से भी तुम शो ऑफ या वैसा कुछ नहीं समझना. आई जस्ट वॉन्ट टू बी वेरी रॉ, वेरी रियल एंड जस्ट लेट यू नो कि हाउ लाइफ चेंज्ड फील्स लाइक. लाइफ कैसी अलग दिखती है. द थिंग इज़ कि अभी तुम FMG के लिए प्रिपेयर करोगे. 26 को पेपर है और कितने दिन बाकी होंगे, लाइक ऑलमोस्ट जून. 2 months आर लेफ्ट. अभी इस 2 month में बहुत से लोग होंगे जिनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा एंड दोस्त ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ, कहीं मुझे एक और अटेम्प्ट तो नहीं लगेगा या फिर मेरे क्वेश्चन ख़राब हो रहे हैं, मेरे क्वेश्चन लाइक सही नहीं हो रही. बेसिकली किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई होता है बट आई विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट अ एग्जाम विच आई हैव फेयर्ड और लकीली सेल्ड टू द अदर साइड. ये जो लास्ट 60 days है ना, दीज 60 days आर गोइंग टू बी मेक और ब्रेक फॉर यू. सो अभी मेक और ब्रेक कैसे होगा मैं तुम्हें समझाता हूँ. कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना जिनको पास करने के लिए विच विल बी चेंजिंग योर लाइफ. या नॉलेज मैटर्स अलॉट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विथ व्हाट यू आर डूइंग. समटाइम्स योर मेंटालिटी comes into the picture. Your way of thinking comes into the picture. How you carry yourself comes into the picture. I will not be giving you any strategy जो कि मैं अपने पुराने बहुत से वीडियोस में बता चुका हूँ और अभी मैंने उस टॉपिक पे बात करना ही बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि आई नो थिंग्स डोंट चेंज. बस थोड़ी मोड़ी सुपरफिशियल चेंजेस होते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अपना पढ़ाई का तरीका बदल लेना चाहिए. फॉर द कंटेंट आई कैन डू बट उतना नंबर्स में मैं भरोसा नहीं रखता हूँ. आई डू जस्ट बिकॉज आई लव डूइंग दिस, हेल्पिंग यू गाइज और डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, फिल्मिंग माई जर्नी और जस्ट फिल्मिंग वॉट एवर आई फील लाइक. अभी if you have studied most of the things and if you still feel like कि मेरे से नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी सबको होता है. मेरा पेपर है लाइक 18 दिन बाद है, मेरा नीट PG है. तो मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि एक फेज़ होगा तुम्हारी लाइफ में जब तुम FMG के लिए स्ट्रेस्ड हो और एक फेज़ होगा लाइफ में जब तुम नीट PG के लिए स्ट्रेस्ड होगे. तो लाइफ विल मूव. इट ऑल जस्ट डिपेंड्स ऑन यू. अगर तुम अभी FMG के स्ट्रेस में अपने आप को गिव अप कर दोगे और सोचोगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो तुम नीट PG का स्ट्रेस नहीं ले पाओगे. सो इट विल ऑलवेज बी बेटर कि अभी तुम इसको कॉन्कर करो. अब कॉन्कर कैसे करना है, मेंटालिटी की क्या मैं बात तुमसे करना चाहता हूँ. देखो, तुम्हें अपने आप को ना किसी से कंपेयर नहीं करना है. यू डोंट हैव टू जस्ट कंपेयर ऑन ईच एंड एवरी स्टेप कि माई लाइक फेलो मेट इज जस्ट गेटिंग दीज मच मार्क्स इन लाइक हिज ग्रैंड टेस्ट और doing all the questions correct and I'm not able to do the correct. What should I do here? I'm like disappointed. I'm like broke. I'm just mentally frustrated and you just go on into something which will take you into that loop of feeling very bad or feeling very not good about yourself. But वही चीज़ होती है जो तुम्हें परेशान करेगी बार बार और वो तुम्हें पीछे लेके जाएगी. अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा अभी गलत हो रहा है, बी थैंकफुल टू गॉड. जस्ट से कि अच्छा हुआ मेरा अभी यहीं गलत हो गया. क्यों? क्योंकि अगर आज वो यहाँ गलत हो रहा है तो तुम उसको रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे एंड दैट विल नॉट बी wrong in your main examination. So it's better always to get as many negatives while your preparation rather than getting those negatives in the main examination. अब एक चीज़ का मैं बहुत बड़ा इन FMG एटलीस्ट एडवोकेट रहा हूँ कि यू शुड सॉल्व एज मैनी ग्रैंड टेस्ट एज पॉसिबल. अगर तुम अभी ग्रैंड टेस्ट ढेर सारे सॉल्व करोगे तो FMG जो है ना, तुम्हें जो मेन एग्जामिनेशन है वो ग्रैंड टेस्ट लगेगा और इट वर्क्स फॉर एनी एग्जामिनेशन. मेरे नीट PG में भी वही चीज़ है. अभी मेरे को बहुत से क्वेश्चंस वही लगते हैं जो मैंने FMG के लिए पढ़े हैं, जो लाइक टॉपिक्स वही हैं मोस्टली. बट द थिंग इज़ कि अभी मेरे को नई मेंटालिटी अपनी डेवलप करनी पड़ रही है कि नेगेटिव्स कैसे कंट्रोल करूँ, कहाँ पे अपने आप को जज करूँ कि यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना है. सो दिस इज़ अ न्यू स्ट्रगल ऑल टुगेदर बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्ट्रगल. अभी मेरे को लिटरली कोई स्ट्रेस भी नहीं हो रहा. मैं सच बताऊँ, 18 दिन पेपर है, मेरे को घंटा नहीं स्ट्रेस हो रहा. आम तो लाइक कि FMG से बुरा लाइक फेज़ मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता. बट आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज सो आई एम वेरी मच blessed, very much happy. मुझे इतना पता है कि आई कैन गेट अ जॉब, डिसेंट जॉब, और उस डिसेंट जॉब में आई कैन गेट अ डिसेंट लिविंग. और ऑब्वियसली आई विल बी गोइंग थ्रू माई पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नी, सुपर स्पेशलिटी जर्नी, वो सारा करूँगा बट आई विल बी डूइंग हैप्पीली. सो ये मैं तुमको इसलिए बस बता रहा हूँ कि दिस इज़ योर फेलो मेट हु इज़ ऑन दी अदर साइड, इज स्ट्रेस्ड अबाउट हिज पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशंस बट स्ट्रेस्ड इज हैप्पीली स्ट्रेस्ड. मतलब उस स्ट्रेस का मुझे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है मेंटल. थोड़ी मोड़ी चीज़ें होती हैं बीच में बट दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी. सो यू हैव टू सेल टू दिस साइड.
उसके लिए तुम्हें अभी अपने आप को काम कंपोज 60 दिन के लिए, और 2-4 चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ 60 दिनों के लिए छोड़ दो। अगर तुम बहुत ज़्यादा लाइक शो में लगे हुए हो कि लाइक तुम्हें अपने दोस्तों के साथ सोशल्स भी स्पेंड करना है, सोशल टाइम भी स्पेंड करना है, अपनी बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, ये सब चीज़ें भी करनी, मूवीज़ भी देखनी है, और तुम्हें एक क्वालिटी टाइम भी अभी स्पेंड करना है, तो नहीं हो सकता वैसा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम ये 60 दिन इन सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो पेपर नहीं निकलेगा। 60 दिन सबको भूल जाओ, और जो तुम्हारे अपने होंगे वो तुमको समझेंगे, जो नहीं समझेंगे वो दे वर नेवर योर्स। ओके, यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश अबाउट योरसेल्फ इन अपकमिंग 60 days। यू जस्ट हैव टू स्पेंड टाइम सॉल्विंग क्वेश्चंस, स्टडिंग, रीडिंग बुक्स, दैट्स इट। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ कोशिश करो कि कैसे बताऊँ तुम्हें कि लाइक अपनी स्लीप साइकिल को सही करो। जनरली किसी की सही नहीं होती, बट इट हेल्प्स। बहुत लोग रात में पढ़ के भी अपने आप को हेल्प कर लेते हैं, बट मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि इट हेल्प्स। स्लीप साइकिल को सही करो, अर्ली मॉर्निंग पर्सन बनो, और अर्ली मॉर्निंग पर्सन को स्ट्रेस कम होता है, कम फील होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही था। अगर मैं रात में देर तक पढ़ता हूँ और सुबह लेट उठता हूँ तो ऑलरेडी मेरा दिन स्ट्रेस से ही स्टार्ट होता है। यार आधा दिन निकल गया, 10 बज गया, यार 12 बज गया, खाना खाने में 1-2 बज जाएगा, फिर क्या ही पढ़ा। ठीक है, सो कोशिश करो कि पहले, और बस यार यही तुम्हें करना है। यू हैव टू डू नथिंग वेरी स्पेशल, नथिंग एल्स। और प्लीज़ मेरी बात मान लो, तुमने अगर नहीं बनाए हैं तो अपनी गलतियों से भरी हुई एक कॉपी बना लो, जो भी मैं बार बार पहले अटैम्प्ट में फेल हुआ 1 नंबर से, तो मुझे समझ में आया कि अपनी मिस्टेक बुक एक रेडी कर लो, जिसको कि तुम लास्ट के 1 वीक में रिवाइज करोगे, और सॉल्व एज मैनी ग्रैंड टेस्ट, एज मैनी PYQs इन दिनों में सॉल्व करो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर्जरी में मोस्टली क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं। अगर सर्जरी में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, सिंगल बबल, डबल बबल, ट्रिपल बबल आ रहा है, CHPS आ रहा है, और वो तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी गलती है। सो जब तुम PYQs PYT सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये सब चीज़ें पता चलेगी, और यू विल बी डूइंग गुड। सो आई होप कि ये छोटी सी एडवाइस तुम्हें हेल्प कर रही होगी। मैं बहुत दिन बाद लाइक वेरी स्पेसिफिक FMG ओरिएंटेड कंटेंट ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यार आई वॉज इन टू माई प्रिपरेशन फेज़, अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने लाइक फॉर स्पेसिफिकली फॉर दैट एग्जामिनेशन मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने सारी ये रिकॉर्ड की है। एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, कंप्लीट FMG पैकेज, उसमें हर एक चीज़ है, तुम जाके लाइव देख सकते हो, रियल टॉकिंग्स हैं लोगों से, और मोस्टली लाइव किया है मैंने। सो आई हैव नेवर स्केड्यूल्ड कि नहीं मैं ऐसा बोलूँगा, डिप्लोमेटिक कुछ नहीं रखा है उसमें, वेरी रॉ, वेरी रियल, एवरीथिंग फ्रॉम हार्ट। सो वो जाके देख सकते हो। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, एंड यू विल बी डूइंग अमेजिंग इन योर अपकमिंग FMG attempt. So yeah, best wishes from my side. See you all. इस तरफ आओ, नदी के इस पार आओगे, मज़ा आता है यार। इंटर्नशिप ख़त्म होगी। इंटर्नशिप तो खैर बोरिंग फेज़ हो जाता है, 1 महीने के बाद तुम्हें लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, बोर हो जाओगे तुम। बट द थिंग इज़ कि या वो तुम्हें बोर होने में भी बेकार नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि यू हैव सीन दी वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। सो इसको मोटिवेशन की तरह भी ले सकते हो, आई मीन इंस्पिरेशन, जो भी अंग्रेज़ी के टर्म्स लगाने लगा लो। बट आई रियली वॉन्ट कि पासिंग परसेंटेज एकदम ऊपर करो, आसमान में करो, और ढेर सारे लोग पास हो, ढेर सारे लोग आओ। और या नीट PG के लिए स्ट्रेस होते हैं, वो साथ में स्ट्रेस होंगे, उस स्ट्रेस होने में उतना प्रॉब्लम नहीं फील होगी। सो या आओ, मज़े करते हैं, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। आई होप यू विल बी डूइंग गुड इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, ब्लॉग, वट एवर। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर, पीस आउट गाइस, बाय बाय।